हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला WNCL का मैच, जो कि होने जा रहा है क्वींसलैंड फायर और साउथ ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है एलन बॉर्डर फील्ड में, जो कि ब्रिस्बेन में है और क्वींसलैंड वुमेन का जो है घर है। इन दोनों के मैचेस शुरुआती मैच डेज में हो गए थे, तो उसके बाद से इनके मैचेस क्योंकि हुए नहीं हैं तो थोड़ा सा आपको याद शायद नहीं भी रह सकता है कि दोनों टीमों का क्या क्या स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, क्या क्या है, कौन कौन से स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस हैं, सब कुछ मैंने बताया हुआ है पहले भी। तो या तो आप एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों टीमों के पहले जो मैचेस हैं वो उसका स्कोर बोर्ड एक बार देख सकते हैं, या फिर पहले जो हमने मैचेस के वीडियो बनाए थे शुरुआत के, तो उन मैचेस के वीडियोस को भी आप एक बार देख आ सकते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि क्या क्या मैंने बताया था। क्योंकि जो जो चीज़ें मैंने पहले बताई हुई है वो तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पर रिपीट करने वाला हूँ नहीं। तो आगे अगर बढ़े तो आखिरी 5 मैचों में अगर हम देखेंगे तो क्वींसलैंड आपको यहाँ पर आगे होते हुए दिखेगी साउथ ऑस्ट्रेलिया से। एक मैच टाई भी हो चुका है इस फिक्चर में और एक मैच नो रिजल्ट रहा है। ये क्वींसलैंड वुमेन का होम ग्राउंड है, लेकिन ये पर्टिकुलर ग्राउंड पे उन्होंने मैचेस थोड़े से कम खेले हैं। पिछले साल 2 मैचेस हुए थे जहाँ पर एक वो जीते, एक नो रिजल्ट, और 2018-19 सीजन में एक मैच खेले हारे हैं। मतलब 3 मैच में 3 तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं। ये कुछ परफॉर्मर रहे हैं पिछले सीजन में, अच्छा करके आए हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। ये फिक्सचर में ना साउथ ऑस्ट्रेलिया एज ए बैटिंग साइड बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है। उसके पीछे एक बहुत बड़े प्लेयर का उतना कंसिस्टेंट नहीं होना भी एक रीज़न है। एक ही मैच का एक ही इनिंग्स था जहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलिया ने एज ए बैटिंग साइड अच्छा करा था, लेकिन वो मैच वो जीत नहीं पाए थे। और जिन्होंने अच्छा करा था, जिसके ऊपर डिपेंड करके वहाँ पे रन्स बने थे, वो अभी नहीं खेलती हैं इस टीम के होकर। तो देखते हैं हमें आगे क्या क्या चीज़ें मिलता है। और एक और ऐसे प्लेयर का नाम मैं आगे आपको समझाऊंगा जो इस फिक्सचर में भी और इस ग्राउंड पे भी कुछ एक्सट्रीम लेवल की रहती हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहती हैं, लेकिन जिस दिन चलती है ना उस दिन मैं से मतलब सारा काम अकेले ही कर जाती है। मैं सब कुछ समझा देता हूँ मैं किसकी बातें कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ। तो ये है पहला मैच, ये है 2015 का मैच, ठीक है। तो क्वींसलैंड ने बनाया था 145। इस फिक्सचर में ना किमिंस जो नाम है, मतलब 2 किमिंस होती हैं क्वींसलैंड की टीम में, एक है डेलिसा किमिंस और एक है लौरा किमिंस। दोनों के ही यहाँ पर काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस है, ठीक है। एक तो प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पे यहाँ पर आपको दिख जाएंगी और दूसरी प्रॉपर बैट्समैन के तौर पे। तो देखते रहो मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो 145 क्वींसलैंड ने ऐसे बैटिंग साइड अच्छा नहीं करा था यहाँ पे। डेलिसा किमिंस के रन्स थे, मेगन शूट, वेलिंगटन, एलेक्स प्राइस, इनके विकेट्स। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने चेस तो कर लिया, लेकिन बहुत मशक्कत के बाद डेलिसा किमिंस बॉलिंग से भी अच्छा करी थी। और जेमा बार्सबी, अभी ये जो है जेमा बार्सबी पहले क्वींसलैंड के होकर खेलती थी, अभी ये साउथ ऑस्ट्रेलिया के होकर खेलती हैं। लेकिन क्या परफॉर्मेंस उनका रहा है इस फिक्सचर में, ऑफकोर्स दूसरे साइड के होकर, वो आपको यहाँ पे नोटिस करना है, ठीक है। अच्छा, जो नाम आप देख रहे हैं यहाँ से कॉमन परफॉर्मर्स कौन है आपने नोटिस कर ली होगी आई होप। उसके बाद अगला मैच, और ये है आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें शायद ब्रिस्बेन में खेले थे। जी हाँ, ये है आखिरी मैच जब ये दोनों टीम ब्रिस्बेन में भिड़ी थी। तो क्वींसलैंड ने बना था 267। मूनी के कुछ रन हैं, लॉरा किमिंस के कुछ रन हैं, जेमा बार्सबी फिर से, ग्रेस हैरिस इनके रन हैं। बॉलिंग से फिर से वेलिंगटन, इस बार मैकरा और प्राइस यहाँ पर भी रही है। हालांकि प्राइस को अभी मौके नहीं मिलते हैं ज़्यादा, लेकिन पहले ये कंसिस्टेंटली खेलती थी। साउथ ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर पाई, और ये जो देख रहे हैं आप 267, ये है इस पूरे फिक्सचर में इनका हाईएस्ट स्कोर। क्यों हाईएस्ट स्कोर रहा है? ब्रिजेट पैटरसन एक बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर चल रही हैं अभी के लिए। पहले दोनों ही मैच में रन बनाया था, मतलब आखिरी मैच में शतक भी लगा के आई हैं ये, और पहले मैच में भी 30+ उन्होंने स्कोर बनाया था और रन आउट हो गई थी। तो ब्रिजेट पैटरसन के रन आपको यहाँ पर दिखेंगे। इसके सिवाय भी एक और बैट्समैन खेलती थी जो शार्लेट एडवर्ड्स नाम था शायद उनका, लेकिन वो अभी किसी टीम के होकर खेलती नहीं है। फिर से आपको दिखेगा डेलिसा किमिंस, जेमा बार्सबी, और इस बार बर्केट और फर्डिंग के विकेट्स वगैरह थे। अगला मैच क्वींसलैंड फिर से आपको दिखेगा बैटिंग से अच्छा नहीं कर पाई। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही मूनी ने स्टार्ट दिया, ठीक है, बाकी नीचे से जो भी आए, मूनी का स्टार्ट आया और ग्रेस हैरिस के भी कुछ परफॉर्मेंसेस थे। तो ओपनरों में से किसी का एक स्टार्ट आया, क्योंकि बेथ मूनी यहाँ पर ओपनिंग करती हैं, तो रन्स बने। और जैसे ही यहाँ पे कोई भी ओपनरों में से रन नहीं आया तो रन्स कम हो गए। उसके बाद जब हम यहाँ पर भी आएंगे तो यहाँ पर भी हमें दिखेगा किसी भी ओपनर का कोई अच्छा स्कोर नहीं था, फिर से यहाँ पर रन कम हो गए। तो डेलिसा किमिंस ने यहाँ पर रन बनाया था। बॉलरों में से फिर से मेगन शूट, इस बार भी मैकरा, वेलिंगटन, ये परफॉर्मर्स आपको कंसिस्टेंटली दिख रहे हैं। इसके सिवा भी शैविल, बेट्स वगैरह कोई आए हैं, जो कि शैविल तो नहीं खेलते हैं, शैविल ने बैटिंग से परफॉर्म करा था। साउथ ऑस्ट्रेलिया एज ए बैटिंग साइड फिर से यहाँ पर फेल हुई, ठीक है।
जेमा बार्सबी यहाँ पर बॉलिंग से अच्छा कर रही है। ऊपर दोनों मैच में आपने उनको बैटिंग से देखा, बॉलिंग से भी एक आध विकेट था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बॉलिंग से डोमिनेट ही कर दिया, साथ में होली फील्डिंग। और आखिरी जो मैच हुआ था पिछले सीजन में, इन दोनों टीमों के बीच में कोई मैच नहीं हुआ था, सेकंड लास्ट सीजन में जो मैच हुआ था, क्वींसलैंड ने बनाया था 326, ठीक है। लीड किया किसने? लॉरा किमिंस। यहाँ पर डेलिसा किमिंस नहीं है, नोटिस करिए तो, लेकिन लॉरा किमिंस आ गई। यहाँ तक आपने देखा था डेलिसा किमिंस को खेलते हुए, तो उनका परफॉर्मेंस था। डेलिसा किमिंस नहीं है तो लॉरा किमिंस का परफॉर्मेंस आ गया। और ग्रेस हैरिस और जोसी डूली, जो भी अभी साउथ ऑस्ट्रेलिया वुमेन के होकर खेलती है, जेमा बार्सबी और जोसी डूली क्वींसलैंड वुमेन से साउथ ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम में गई है, याद रखना। बॉलिंग से फिर से वेलिंगटन मैगरा, और इस बार बेट्स भी बीच बीच में आपको दिखा होगा एक दो करके विकेट्स ले रही हैं। आखिरी दोनों ही मैच में इनके हाथ में विकेट आया है। हालांकि यह काफ़ी इनकन्सिस्टेंट बॉलर रहती है, मैं हमेशा ही कहता हूँ, या तो एक विकेट या जीरो, और नहीं तो बंचेस में विकेट लेंगी, बीच में कोई मामला इनका नहीं है। अच्छा, तो 326 बनाया। बॉलिंग से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हैरिस 5 विकेट। मतलब जो दो प्लेयर्स के मैंने आपको नाम बताए थे, एक जो मैंने आपको बताया साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बहुत बड़ी प्लेयर कंसिस्टेंट नहीं हो पाई है इस फिक्सचर में, वो है ब्रिजेट पैटरसन। जनरली हर फिक्सचर में ही ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती रहती हैं, लेकिन इस फिक्सचर में एक इनिंग्स रहा है उनका जहाँ पर उनका रन है, इसके अलावा कहीं पे भी उनका रन नहीं है। और जहाँ पे उन्होंने रन बनाया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया ने एज ए बैटिंग साइड अच्छा करा है, क्लियर सी बात है। और जहाँ पर उन्होंने रन नहीं बनाया है, जो कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स हुआ है, तो बैटिंग से वो अच्छा नहीं कर पाए हैं। और ग्रेस हैरिस एक ऐसे परफॉर्मर के तौर पे आपको दिख रही है, जिस दिन उन्होंने काम करा है उस दिन अकेले ही सब कुछ कर दिया है। 162 रन्स, 5 विकेट्स, मतलब और क्या ही आप चाहेंगे। मेरे ख्याल से अगर ये फैंटेसी होता इस मैच का, तो 300 के ऊपर तो पॉइंट मेरे ख्याल से आराम से ये दे दिया होगा इस मैच में, ठीक है। और साउथ ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर वो जो है ऑफकोर्स चेज ने वो नहीं कर पाए, मैकफार्डिन, सैविल, ये कुछ परफॉर्मर्स थे। बॉलिंग से फिर से बार्सबी का परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा। अभी ग्रेस हैरिस के बारे में आगे भी कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं, ध्यान से देखते रहो बता। तो ये है कहानी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट कोई प्लेयर हमें देखने को नहीं मिले हैं। डेलिसा किमिंस ने परफॉर्मेंस करा हुआ था, इसके सिवाय लॉरा किमिंस ने भी बीच में एक दो मैच में रन बनाया हुआ है, ग्रेस हैरिस ने बीच में रन बनाया हुआ है, जेमा बार्सबी काफ़ी कंसिस्टेंट रही है इस फिक्चर में, लेकिन वो दूसरे साइड के होकर खेलती थी। इसीलिए मैं मतलब ऑफकोर्स इनको इग्नोर करने का वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दूसरे साइड के होकर खेलती थी ये, यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी मेगन शूट, एमांडा वेलिंगटन, टालिया मैगरा, जो कि यूनिवर्सल पिक्स होती हैं, इनका परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं। और एक और बॉडी प्लेयर है जिनका नाम है बेथ मूनी। ये ऑफकोर्स ज़्यादा खेली नहीं है, लेकिन जहाँ पे खेली है वहाँ पर भी बहुत खास कुछ नहीं है। और अगर आप देखेंगे ना, साउथ ऑस्ट्रेलिया ऐसे बॉलिंग साइड बुरी टीम नहीं है। इनकी टीम में टालिया मैगरा है, एमांडा वेलिंगटन है, मेगन शूट भी अभी अवेलेबल है, सैम बेट्स, समांथा बेट्स जो भी नाम है, तो ऐसे बॉलर्स इनके पास हैं। और अभी तो उन्होंने जेमा बार्सबी को भी इंक्लूड कर दिया है। तो बॉलिंग जो है इनकी इतनी बुरी है नहीं, ठीक है। तो भले ही बैटिंग में डेप्थ की कमी हो, लेकिन बॉलिंग इतनी बुरी है नहीं, तो उसका भी इफेक्ट आप देख सकते हैं। क्वींसलैंड की तरफ से भी एक शायद ग्रेस हैरिस का बड़ा इनिंग्स आया है, नहीं तो बड़े इनिंग्स क्वींसलैंड की तरफ से भी हमें ज़्यादा देखने को मिले नहीं, उनका भी बैटिंग कोलैप्स हुआ है वैसे, ठीक है। बाकी तो और कुछ तो खास यहाँ पे नहीं है। हेड टू हेड में बताने लायक बहुत कुछ नहीं है, कंसिस्टेंटली कोई भी उस तरह से हमें दिखे नहीं है। जेमा बार्सबी दिखी है, इसके सिवाय डेलिसा किमिंस भी दिखी है। डेलिसा किमिंस खेल नहीं रही हैं, जेमा बार्सबी देखी है, लेकिन वो दूसरे साइड के ऊपर खेलती थी। इसके सिवाय जो प्लेयर्स हैं उनका तो आपने देख ही लिया है, यूनिवर्सल पिक्स वगैरह हैं। अभी आता है ग्राउंड पे, ठीक है। इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे पिछले 2 सीजनों में 2 ही मैचेस कंप्लीट हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं ब्रिस्बेन की बात करूं तो यहाँ पर भी ग्रेस हैरिस का नाम आता है। बॉलिंग पे कंसिस्टेंटली कोई नहीं है, लेकिन मैं आगे आपको दिखा देता हूं कि पिछले 2-3 साल में इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे जितने मैचेस हुए हैं, क्या क्या हुआ है, कौन कौन से परफॉर्मर रहे हैं। तो यहाँ तक हेड टू हेड की सारी चीज़ें हमने क्लियर करवा दी। ग्राउंड में एक बैट्समैन का जो नाम हमें उभर के आ रहा है उसका नाम हमने क्लियर करवा दिया। बॉलरों में से उस तरह से खास कुछ नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। जो थी जैसे कि सैमी जो जॉनसन थी, जेमा बार्सबी थी, अभी ये इनकी इस टीम के होकर नहीं खेलती हैं। अभी आते हैं इस ग्राउंड में और देखते हैं कि क्या क्या होता है जब क्वींसलैंड के मैचेस यहाँ पर होते हैं। दूसरी टीमों ने भी खेला हुआ है, लेकिन क्वींसलैंड के मैचेस ही हम देखेंगे क्योंकि इनका घर है ये। तो देखते रहो। ये है पहला मैच, ये हुआ था विक्टोरिया से, ठीक है। नोटिस करते रहो, मैंने आपको क्यों बताया कि ग्रेस हैरिस जब यहाँ पे करती हैं तब सब कुछ अकेले कर लेती हैं। नोटिस करते रहो, ठीक है। देखो पहला मैच है, यहाँ पर विक्टोरिया 181 पर निपट गई। ग्रेस हैरिस 3 विकेट, साथ में फर्लिंग, प्रेस्टविच, इनके विकेट्स वगैरह हैं। जॉर्जिया वॉल एकमात्र मैच खेला था क्वींसलैंड ने, वहाँ पर मैंने इनका बारे में बताया हुआ था। उस मैच में शायद बॉलिंग नहीं दी गई थी इनको, लेकिन इनको किसी भी वक्त बॉलिंग दी जा सकती है और ये डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं।
तो इनको याद में रख लेना। छोटी लीग में अगर मैनेज कर पाओ अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हो बड़ी लीग में डेफिनेटली ट्राई करना। 11 टीम्स बना रहे हो तो एक टीम में तो इनको कैप्टन भी आप बना सकते हो, आगे बताऊंगा मैं सब कुछ। अच्छा, परफॉर्मेंस में से बैटिंग में अगर देखा जाए तो लॉरा किमिंस, हिंकली और ग्रेस हैरिस के बैटिंग से भी रन, ठीक है, 54 रन हाईएस्ट रन्स और हाईएस्ट विकेट टेकर यही। अच्छा, उसके बाद अगला मैच अगर हम देखें, क्वींसलैंड का बैटिंग फिर से यहाँ पर उतना अच्छा नहीं रहा। 184 बार्सबी, बेथ मुनी और बर्केट जो खेलती थी ये थोड़ी सी बैटिंग कर लेती थी, इनका है। आप नोटिस करिए ग्रेस हैरिस का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से खेली भी नहीं थी शायद, लेकिन जो भी हो कुछ भी नहीं है। एसीटी के अगेंस्ट में मैच था जो हमेशा ही बॉलिंग डोमिनेटिंग टीम रही है, तो उन्होंने बॉलिंग से ही अच्छा करा और ये कुछ विकेट टेकर्स थे, यहाँ पर क्वींसलैंड हार गई, ठीक है। और ये था 2018 का जो एक लौता मैच था जो हारे थे वो यही। अगर हम थोड़ा और पुराना मैचेस देखें, ये तो हो गया चलिए 2018, 19 और 19-20 तक के सीज़न का। अगर 17-18 सीज़न का भी एक देख लेते हैं, ठीक है। देखो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से मैच था, 222 पर वो निपट गए। बॉलिंग से लीड किया ग्रेस हैरिस ने, ये कुछ विकेट टेकर्स। और क्वींसलैंड ऑफकोर्स चेज नहीं कर पाई, कर्बी शॉट खेलती थी और जोनासन के रन्स। और आखिरी मैच अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पर भी हमें ग्रेस हैरिस का कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। विक्टोरिया ने चेस कर लिया, बैटिंग से उतना अच्छा यहाँ पर भी नहीं कर पा रही थी क्वींसलैंड की टीम। बार्सबी के विकेट, जोनासन के विकेट, एक फिर फर्लिंग के विकेट्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं कि क्वींसलैंड ऐसे बैटिंग साइड यहाँ पर अच्छा नहीं कर पाई है। यही एक मैच था, मतलब जो आखिरी मैच था विक्टोरिया के अगेंस्ट में, वहाँ पर उन्होंने अच्छा करा था और वो भी लीड किया था ग्रेस हैरिस ने। नहीं तो ऐसे बैटिंग साइड क्वींसलैंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं है, ठीक है। ऊपर भी हमने ये चीज़ नोटिस करी है, एक मैच में ग्रेस हैरिस ने अच्छा करा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा करा था, तो जब तब जाके 300 के ऊपर स्कोर बने। और एक मैच में बेथ मुनी ने स्टार्ट वगैरह लिया था, वहाँ पर भी ग्रेस हैरिस का परफॉर्मेंस था, तो तब जाके 267 बना। नहीं तो इनके भी यहाँ पर हमें हेड टू हेड में भी देखने को मिले थे कि लो स्कोर्स बन रहे हैं क्वींसलैंड की तरफ से, ठीक है। और वहाँ पर भी हमें जेमा बार्सबी के कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिले, यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके सिवा यहाँ पर एडिशन के तौर पे होली फर्लिंग का नाम आ रहा है और जो खेल रही हैं। इसके सिवाय जोनासन वगैरह तो वैसे भी आपकी टीम में है ही, ये कुछ नाम आ रहे हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली किसी का नाम उस तरह से नहीं है, लेकिन एक नाम हमें बार बार दिख रहा है जो मतलब ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस उन्होंने करे हुए हैं जो आपको मैनिपुलेट करने के लिए काफ़ी है। हो सकता है बहुत कंसिस्टेंट नहीं हो, लेकिन इतना तो है ही कि अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो तो कुछ टीम्स तो ये डिमांड कर ही सकती हैं जहाँ पर हम इनको कैप्टन बनाएं, ठीक है। तो ये है सारी चीज़ें जो बता सकता था मैं। आगे हम और भी बात करेंगे क्या क्या पॉइंट्स वगैरह हो सकते हैं, आपके लिए क्रेडिट सेवर कौन हो सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा बात यह है कि ये फिक्सचर जो है ना बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग रहा नहीं है, अनलेस कि जो 2-3 प्लेयर्स के मैंने आपको नाम बताए उन्होंने कुछ करा हो। 2-3 बड़े प्लेयर्स के मैंने नाम बताए हैं जो इस फिक्सचर में इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, जिनके बारे में आप जब अगर आपको क्रेडिट बचाना हो या कहीं पे कुछ मैनेज वगैरह करना हो तो आप सोच सकते हैं। अच्छा, प्लेइंग 11 की बात करें तो क्वींसलैंड के होकर प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। बेथ मुनी ओपनिंग करेंगी, उसके बाद जॉर्जिया वॉल, ग्रेस हैरिस, रेडमैन पहले तास्मानिया को खेलते थी, बीच में कुछ मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया वुमेन के अगेंस्ट में जब वो तास्मानिया की टीम में थी। एक 50 हुआ है मैंने जितना देखा है 3-4 सीजनों की अगर मैं बात करूँ तो टोटल में, इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। उसके बाद हिंकली, जोनासन, होली फर्लिंग, प्रेस्ट्रिच, नॉट, डिक्सन या लॉरा किमिंस में से कोई एक खेल सकते हैं। लॉरा किमिंस अगर खेलती हैं तो ये ऐसे बैट्समैन खेलेंगे, याद रखना। और सिप्पल वगैरह हैं। इनमें से जो प्लेयर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट, देखिए बेथ मुनी को ड्रॉप करने का रीज़न नहीं है मेरे पास, भले ही इनके रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हो, लेकिन स्मॉल लीग में ड्रॉपेबल प्लेयर नहीं है, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको बहुत क्रेडिट इशू आ रहा है और कहीं पे कुछ मैनेज करना है तो शायद आप एक बार के लिए सोच सकते हो, लेकिन बेथ मुनी किस लेवल की प्लेयर है ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है, तो सोच लेना अगर आप ड्रॉप करने की सोच रहे हो तो। उसके बाद ग्रेस हैरिस, यहाँ से जोनासन, होली फर्लिंग, प्रेस्टविच, ये मेरे लिए मस्ट हैव है, इन चारों को मैं मिस नहीं करूंगा मेरे टीम से। लॉरा किमिंस अगर खेलती हैं तो, और अगर क्रेडिट सेवर के तौर पे मुझे किसी को ढूंढना है तो यहाँ से लॉरा किमिंस और यहाँ से जॉर्जिया वॉल मेरे लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। मिकाइला हिंकली का भी ऑप्शन है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा रिस्क हो जाएगा अगर इनके लेने जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा मतलब जैम हो जाएगा बैट्समैन सेक्शन में, ऐसा दिए। तो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम टीम बनाने के टाइम पे। साउथ ऑस्ट्रेलिया वुमेन की तरफ से बात करी जाए तो टालिया मैग्रा, ब्रिजेट पैटरसन ओपनिंग करेंगी। उसके बाद डूली या वेब में से कोई एक। डूली, इस ग्राउंड पे इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है और आपने देखा होगा आखिरी जो मैच हुआ था जो इस ग्राउंड पे खेली है इस डूली ने, ऑफकोर्स क्वींसलैंड वगैरह और खेलती थी तब ये उन्होंने रन बनाया था, ठीक है। और उन्होंने पर्सनली भी ये कहा है मीडिया में कि उनको इस ग्राउंड पे खेलना पसंद है, ये इनका घर है, याद रखना।
तो अगर खेलती हैं तो इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकती हैं, हालांकि बैटिंग से ही पॉइंट देंगी आपको, तो स्मॉल लीग में तो लेने के लायक कोई रीज़न नहीं है, बड़ी लीग में आप चाहो तो सोच सकते हो। उसके बाद मैकफार्लिन, उसके बाद एमा डेब्रो, एन ओनिल में से कोई एक, दोनों ही बॉलिंग करवा सकती हैं। अमांडा वेलिंगटन, बार्सबी, बेट्स, प्राइस, ब्राउन और मेगन शूट। अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो अच्छा, प्राइस नहीं भी खेल सकती है, इनके जगह पर टीम अगर चाहे तो डेव ब्रो और एन ओनिल दोनों को खिला सकती है, या फिर जो डूली वेब दोनों को खिला सकती है, ऐसा कुछ कर सकती है। ये मेरा अगर मैं टीम बनाता तो ऐसा होता, लेकिन बाकी तो आपको प्लेइंग में पता चल ही जाएगा, तो उसको लेकर टेंशन मत लो। तो जो प्लेयर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रिजेट पैटरसन आप ड्रॉप नहीं करना, क्रेडिट सेवर भी आपके लिए बन जाएंगी अच्छी खासी, और अच्छे फॉर्म पर हैं, भले ही रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन टीम में ले लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद वेलिंगटन, मेगन शूट, जेमा बार्सबी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और टालिया मैगरा, यहाँ से ये जो 5 प्लेयर्स हैं मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बेट्स को इनिशियली इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि बेट्स का जितना मैंने देखा है ये हाईली इनकन्सिस्टेंट प्लेयर है। जेमा बार्सबी आज के लिए मेरी टीम में ज़रूर आपको दिख जाएंगे, क्योंकि काफ़ी रीज़न है, इस फिक्सचर में इनके परफॉर्मेंस अच्छे हैं, इस ग्राउंड पे इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, और ये अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने वाली है, तो इसी वजह से मैं जेमा बार्सबी को अपने टीम से शायद नहीं हटाऊं। और अगर प्राइस खेलती हैं तो आप प्राइस को कंसिडर कर सकते हैं, हालांकि रिसेंटली उतना कुछ खास ये कर नहीं रही है। और यहाँ पर बेट्स वगैरह हैं, बेट्स अगर आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंट रही हैं। लेकिन मेरा जो इंडिकेशन है ना, वो एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर की तरफ ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है कि मैं किसी बॉलर या बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ। तो देखते हैं हम आगे क्या क्या कर सकते हैं जब हम टीम बनाने जाएंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो बेथ मूनी, जोनासन के इर्द गिर्द लोग घूमेंगे। अगर क्वींसलैंड की तरफ से किसी को बनाने की बारी आती है तो ग्रेस हैरिस को काफ़ी लोग बना सकते हैं, ठीक है। इनको काफ़ी लोग जानते होंगे, बीबीएल भी खेल चुकी हैं ये, और अगर पिछले सालों में लोग WNCL खेले हैं तो इनके बारे में लोगों को एक्सपीरियंस होगा। इसी बेसिस पर हमारे लिए भी मस्ट हैव तो है ही, मतलब स्मॉल लीग में छोड़ने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, लेकिन कैप्टन बनाना नहीं बनाना आपके ऊपर है, क्योंकि हमेशा इन्होंने अच्छा करा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस दिन करा है उस दिन वन साइडेड परफॉर्मर रही है ग्रेस हैरिस, ठीक है। उसके बाद ये कुछ प्लेयर्स हैं, होली फर्डिंग, ये भी कंसिस्टेंट ही रही हैं लगभग, बॉल और प्रेस्टिज अगर खेलती हैं तो। और साउथ ऑस्ट्रेलिया में उनके होगा टालिया मैगरा, वेलिंगटन, सेफेस्ट्री में होंगे। उसके बाद मेगन शूट का इस फिक्सचर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और बेथ मूनी के नहीं चलने के पीछे मेगन शूट का अच्छा करना भी बहुत बड़ा रीज़न रहा है। उसके बाद ब्रिजेट पैटरसन, और उसके बाद जेमा बार्सबी, जो कि मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाली हैं। और बेट्स, ये एक ऐसी बॉलर है जिनको आप ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इनके पास एबिलिटी है बंचेस में विकेट निकालने का। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मेरा बेसिक टीम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, थोड़ा सा रिस्क लिया है बस कैलकुलेटिव। अगर आप नोटिस करेंगे मैंने यहाँ पे ग्रेस हैरिस को लिया है, टालिया मैगरा को नहीं, जो कि बहुत बड़ा रिस्क है। काफ़ी लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, लेकिन मेरे को ग्रेस हैरिस नहीं, मैं गलत बोल गया, मैं जेमा बार्सबी को लिया है, टालिया मैगरा को नहीं, क्योंकि मेरे को जेमा बार्सबी चाहिए, ठीक है। रीज़न क्या है मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप इनको नहीं भी लेते हैं ना तो भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द जनता को इनको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑलराउंडर सेक्शन में टालिया मैगरा, ग्रेस हैरिस, जोनासन और वेलिंगटन जैसे जायंट्स अवेलेबल हैं। इसके सिवा बैटिंग सेक्शन में आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो मिकाइला हिंकली यहाँ पर ऑप्शन है, चार्ली नॉट ये बॉलिंग कर सकती हैं, और एन ओनिल ये भी बॉलिंग कर सकती हैं, ठीक है। कोडिन वेब को मैंने इसीलिए ही रखा है क्योंकि ये भी बॉलिंग कर सकती हैं और सिलेक्शन परसेंटेज भी डिसेंट है इनका, तो स्मॉल लीग में ड्रॉप करके कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी काफ़ी लोग जॉर्जिया वॉल को ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट कलेक्ट करके रखा है हिंकली से। अगर आप रिस्क करना चाहते हो तो आप ज़रूर कर सकते हो। मुझे इनिशियली कोई क्रेडिट इशू नहीं आ रहा है। यहाँ पर बॉलरों में से सैम बेट्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन स्पेस नहीं मिल रहा मुझे, और मुझे प्रेस्टिज को तो लेना था। प्रेस्टिज कंसिस्टेंट है, याद रखना अगर आपको कंसिस्टेंसी की बात करनी है तो प्रेस्टिज, होली फर्डिंग ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। लेकिन सैम बेट्स ऐसे बॉलर हैं अगर लेंगी तो बंचेस में ही लेंगी, अगर नहीं तो खाली ही जाएंगी, ठीक है। तो ये एक स्लॉट है जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हो सकता है सोचना पड़े। कहाँ पे रिस्क ले सकते हो आप, क्रेडिट बचाने के लिए नहीं, लेकिन अगर आपको किसी दूसरे प्लेयर को मैनेज करना पड़े तो बेथ मूनी, ब्रिजेट पैटरसन, इनके यहाँ पे कुछ भी खास रिकॉर्ड्स नहीं है। इवन जेस जोनासन के भी रिकॉर्ड्स नहीं है अच्छे, लेकिन जेस जोनासन क्योंकि प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, दोनों तरफ से पॉइंट स्कोर करने की एबिलिटी रखती हैं, तो स्मॉल लीग में मैं बात नहीं कर रहा। मैं स्मॉल लीग में इन दोनों को भी छोड़ने का बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ अगर आप बड़ी लीग की टीम बना रहे हो तब, ठीक है। तो इवन ये 3 ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर आप थोड़ा बहुत सोच सकते हो, और इनके बदले में आप जिनको ले सकते हो वो हैं टीगन मैकफार्लिन यहाँ से,
जोशी डूली, ये इनका घर है, याद रखना। थोड़ा सा ट्राई आप ज़रूर इनको कर सकते हो। और यहाँ से मिकाइला हेंगली बैट्समैन से। ऑलराउंडर में से तो मैंने वैसे भी जिमा वार्सबी को ले लिया है, जो बहुत बड़ी पंट होने वाली है मेरे लिए अगर चल गई तो। और होली फील्डिंग यहाँ पर विकेट नहीं ले पाई थी पहले मैच पर, इसीलिए इनके सिलेक्शन परसेंटेज कम हो गया। लेकिन याद रखना एक ही मैच हुआ है, तो मतलब इतना भी अंडर एस्टिमेट करने लायक प्लेयर ये है नहीं। तो होली फील्डिंग की जगह पर लोग सैम बिट्स को ले रहे हैं, बस यही। ठीक है, छोटे मोटे चेंजेस यहाँ करने होते हैं, बिल्कुल ट्रांजिशनल चेंज यहाँ पर करा नहीं जाता है, ये आपको ही पता है इतने दिनों से अगर आप खेल रहे हैं तो छोटे मोटे चेंजेस ही करने पड़ेंगे। दो तरह का कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप, एक में सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन रख के, सिलेक्शन परसेंटेज से हट के 2-3 प्लेयर रख के, 2 प्लेयर रख के आप टीम बना सकते हो। और एक में क्या करोगे, सेफ टीम बनाओगे लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन में आप थोड़ा सा इधर उधर कर दोगे। तो ये 2 कॉम्बिनेशन बना के भी आप यहाँ पे टीम जो है अपना फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो ऑप्शंस जो हैं, वेलिंगटन का ऑप्शन है, मेगन शूट का ऑप्शन है, ग्रेस हैरिस का ऑप्शन है। ग्रेस हैरिस देखिए, मुझे तो नहीं पता है कि कल के मैच में क्या करेंगी, लेकिन ये तो आपने देख ही लिया है कि जिस दिन वो चलती हैं उस दिन अकेले ही सब कुछ कर लेती हैं, तो ये एक ऑप्शन है। टालिया मैगरा को काफ़ी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जिमा वार्सबी को ड्रॉप कर रहे हो तो वो भी एक ऑप्शन बन जाती हैं आपके लिए। ठीक है, इनिशियली हो सकता है मैं इन तीनों के साथ ही जाऊँ। बड़ी लीग में जिमा वार्सबी को डेफिनेटली कैप्टनसी के तौर पे ट्राई करना। इस ग्राउंड पे वो हमेशा अच्छा करी है, इस फिक्चर में भी उनके अच्छे परफॉर्मेंस है, लेकिन दूसरे टीम के होकर। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।